शादी के बाद में हम लड़कियों की जिम्मेदारी होती है बहू का फर्ज निभाना और बहू की बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं जो हमको करने होते हैं और सभी के यहाँ अलग अलग पूजा होती है, अलग अलग फेस्टिवल होती है और अलग अलग ही मजहब को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरी भी ससुराल का ये रिवाज है कि जैसे कि सबसे पहले नवरात्रि आते हैं अप्रैल में, उसमें हम लोग अगर काली माता की पूजा कर ले तो ठीक है, अगर उस समय हम नहीं कर पाते तो फिर हम लोग साड़ में करते हैं। तो जैसे कि अब तो ये पूजा मैं कर रही हूँ, अभी बाबू की छुट्टी पड़ी हुई है, लेकिन जब मेरी दोनों गुड़िया स्कूल जाती थी, बाबू भी जाते थे और कभी कभी मुझे इन तीनों को छोड़कर भी आना था स्कूल में, फिर लेकर भी आती थी, तो मैं क्या करती थी, कुछ दिन तक तो मुझे थोड़ी परेशानी हुई है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि मैंने ना मॉर्निंग में 3 बजे उठ के ये काम करना शुरू किया पूजा का। तो हेलो, राधे राधे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज है 28 तारीख सैटरडे और आज मुझे करनी है काली माता की कढ़ाई। सबसे पहले काली माता की कढ़ाई मेरी ससुराल में होती है, उसके बाद शाम को करेंगे दलिया की पूजा। दलिया या तो गंगा जी पे पूज ले या अपनी टंकी पे या नलका वगैरह जो हैंड पंप होता है वहाँ, तो या जैसे कि जोहड़ वगैरह होता है, तो मतलब ये चीज़ें ना पानी पर ही पूजी जाती है, जो पानी जहाँ होता है। कुछ भी नहीं है तो सभी के घर में टंकी होती है, तो आप अपनी टंकी में भी पूज सकते हैं। बट मेरी ससुराल में तो एक नाला है जिसमें हरिद्वार का गंगा जी का पानी आता है, तो हम लोग हमेशा से वही जाते हैं। तो काफ़ी समय हो गए हैं, अभी मेरा उठने का टाइम भी मतलब थोड़ा-सा चेंज हो रहा है, 6 या 7 बजे मैं उठती हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल वगैरह नहीं जा रहे हैं। लेकिन हाँ, मंगलवार से बाबू का स्कूल खुल जाएगा, आज 28 तारीख हो गई है और 2 दिन के बाद में बाबू का स्कूल खुल जाएगा। तो मैं 5 बजे उठी थी, सबसे पहले मैंने मॉर्निंग वाली झाड़ू लगाई, उसके बाद मैंने यहाँ पर सब्जी बनाई। रात मैंने तोरी की सब्जी बनाई थी, तो कुछ छिलके काट कर रख दिए थे, थोड़ी सी तैयारी कर दी थी और एक आलू डाल के नाश्ते के लिए बना दी मैंने सब्जी। और ये पूजा 3 दिन की होती है, सैटरडे, संडे और मंडे। तो कुछ हद तक तैयारी में जो है रात में करके पड़ती हूँ, उसके बाद सुबह मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। बस सुबह फटाफट मॉर्निंग वाली झाड़ू लगाकर नहाना और नहाने के बाद में फिर मैं सीधा किचन में जाती हूँ। तो इससे मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान होता है। ऊपर आई तो सुबह 5 बजे से बारिश हो रही थी और हल्की हल्की बूंद पड़ रही है और 2 ही सैटरडे आने वाले हैं इस पूजा के, लेकिन ये पूजा आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए और मुझे करनी है। अगले को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, वैसे तो इस समय भी भीड़ होती है। तो फिर मैंने हलवा बना दिया, पूड़े बना दिए और आलू की और छिलकों की सब्जी बना दी तोरी के। उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ पूरी। तो काली माता की जो कढ़ाई होती है, जो पूजा होती है, उसमें हम लोग हलवा पूरी और पूड़े लेके जाते हैं, दिया बत्ती लेकर जाते हैं, पानी गंगा जी का मतलब गंगा जल डाल के पानी लेके जाते हैं। और मैं नहा भी ली थी, जैसे तो मैंने लड्डू गोपाल को भी नहला दिया था और तुलसा जी का और अपने मंदिर का सुबह सुबह आज दीपक भी जला दिया था। अब मैंने लोटा ले लिया, इसमें थोड़ा सा दूध डाला, गंगा जल डाला और पुरानी सी कुर्ती डाल लिए। बारिश हो रही है, भीगना है क्योंकि फिर दोपहर में आके नहा लूंगी, तो सुबह सुबह चलते हैं पूजा करने के लिए। पूजा मैं करके आ चुकी थी बट मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था और अब मैं दूध उबाल रही हूँ। कुछ दूध मुझे इसमें से 3 जगह करना है। इस लोटे में तो मैं दलिया के करूँगी, दलिया बनेगा जिसमें थोड़े से कि मुझे दही जमानी है क्योंकि कल संडे है, तो कल आलू के पराठे बनेंगे और बाकी दूध जो है वो चाय में हमारी यूज आ जाएगा। तो 3 जगह मेरा ये दूध हो चुका है, दही मैंने जमा दी है। तो बस आज की जो मॉर्निंग वाली एक पूजा थी वो मेरी हो चुकी है। तो उसके बाद अब बजे हैं शाम के 5 और 7 बजे चलेंगे फिर दलिया पूजने के लिए गंगा जी पर। तो ये सूखे दलिया है जो मैंने भून के रखा है बिना घी के, फ्रिज में रखा हुआ। तो बनाने से पहले सबसे पहले हम इसमें हाथ निकाल लेंगे ताकि कोई कीड़ा कोई सुरसरी वगैरह ना हो। लेकिन इस दलिये में कुछ भी नहीं था, एकदम फ्रेश था, ये फ्रिज में रखा हुआ था। 1 चम्मच मैंने घी की डाली कुकर में और बस थोड़ा सा हम इसको 2 से 3 मिनट की आंच लगा लेंगे, अच्छी सी खुशबू जब आ जाएगी इसमें से, फिर हम 1 कटोरी दलिया है और 2 कटोरी पानी या 3 कटोरी, 2.5 कटोरी पानी डाला था मैंने। इतना पानी डाल के मैंने 2 से 3 सीटी लग
बन गया था। और 2 इलायची भी मैंने डाली है, इलायची से बड़ा अच्छा फ्लेवर आया था। अगर आप लोगों को इलायची का फ्लेवर अच्छा लगता है तो एक बार ना अपने दलिए में डालकर देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था खाने में। तो अब काफ़ी समय से मेरे घर में उड़द राजमा तो जल्दी जल्दी बनता है, बट खाली उड़द बहुत ज़्यादा कम बनते हैं, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। इतना मेरा दलिया बनेगा, इतना मैंने अपने उड़दों में हाथ निकाल के इनको पानी में भिगा के रख दूंगी। जैसे ही कुकर खाली होगा तो इनको मैं बनने के लिए रख दूंगी। तो दलिया मेरा बिल्कुल एकदम अच्छा बन चुका है और मैंने दूसरे भिगोने में इसको निकाल के गैस पे रख दिया है, स्वाद अनुसार मीठा डाल के। और इसमें जितना दूध मैंने सुबह लोटे में निकाला था सारा डाल दिया और कम से कम 10 मिनट तक हम इसको पका लेंगे, थोड़ा गाढ़ा सा ये हो जाएगा। इतना कुकर में सीटी लग जाएगी। 7 बजे मैं पूजा करने के लिए गई थी और जैसे ही मैं पूजा के लिए जा रही थी तो बच्चों के डैडी आ गए थे और एकदम इनकी ताई आ गई मुझे बुलाने के लिए। और मुझे वहाँ का भी व्लॉग बनाना याद नहीं रहा और मैं पूजा करके आ भी चुकी हूँ। दलिया मेरा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहा है और अब बज चुके हैं 8 और 8 बजे मेरे उड़द भी बन चुके हैं। और मैंने ना तो सुबह जब मैं काली माता की पूजा करने गई वहाँ का कोई व्लॉग बनाया और मैं दलिया पूजने गई थी नाले पर, ना मेरा वहाँ का व्लॉग बना, क्योंकि जल्दीबाजी में मुझे फ़ोन ही नहीं ले जाना याद रहा और कोई मेरे साथ भी नहीं था। तो बस चलो अब अपने उड़दों में तड़का लगाते हैं। गरम तेल हुआ, साबुत धनिया, जीरा और हींग डालकर मैंने जीरे को अच्छे से भून लिया था। फिर लहसुन प्याज डाल दी थी, फिर टमाटर, हरी मिर्ची और सारे बेसिक मसाले डाल के पानी डाल के मसाले को अच्छे से हम कुक कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ से जो बॉयल वाले हमारे उड़द रखे हैं वे इसमें हम डाल देंगे और बस अब इसको हम पका लेंगे, क्योंकि सब्जी को जितना हम हल्की हल्की आंच पर पकाते हैं सब्जी उतनी ही टेस्टी बनती है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि मैं हमेशा जल्दीबाजी में सब्जी नहीं बनाती, सब्जी के लिए मुझे काफ़ी सारा समय लगता है। और देखिए कितने टेस्टी मेरे उड़द बने हैं। और ये वाले उड़द और काली दाल की जो दाल होती है वो और आलू गोभी की सब्ज़ी मेरी मम्मी इतनी गजब की बनाती है, सच में मन करता है अपनी माँ के हाथ भी खा जाऊँ मैं साथ में। इतने अच्छी मेरी मम्मी सब्ज़ी बना, जब भी मैं घर जाती हूँ तो उड़द तो मैं अपनी मम्मी से ज़रूर ही बनवाती हूँ कि मम्मी मेरे लिए उड़द बनाना, काली दाल बनाना छिलके उतार कर। तो फ्रेंड्स ये प्लेट मैं आप लोगों के लिए लगा रही हूँ। 10 बज चुके हैं रात के, सबका खाना पीना हो चुका है, एंड में मेरी बारी होती है। और डेकोरेशन के लिए मैंने मूली, यहाँ पर टमाटर और खीरा काटा है, जिससे प्लेट ना देखने में थोड़ी सी अच्छी लगे। तो ये था सैटरडे का व्लॉग, जिसमें मेरी आज 2 पूजा हो चुकी है। कल सैटरडे में भी बारिश हो रही थी, 5 बजे शुरू हो गई थी, लेकिन कल थोड़ी हल्की बूंद पड़ रही थी। लेकिन आज संडे है तो आज तो बहुत तेज़ी से पानी पड़ रहा है और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, झूँ झमाझम हो रही है सच में। और जब एक बार दलिया हम लोग कर लेते हैं तो माता और खेड़ा पूजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि एक संडे में हमने दलिया कर लिया, एक में वो, ऐसा हमारी ससुराल का रिवाज नहीं होता है। बस एकदम से तीनों त्योहार हमने तीनों दिन करने होते हैं। तो बस मैं उठ चुकी थी 5 बजे और जो भी तैयारी मेरी होती है पूजा की हमेशा मैं रात में करके पड़ती हूँ। कपड़े भी मुझे पहनने होते हैं जो, वो भी मैं हमेशा रात में सेलेक्ट करके पड़ती हूँ। तो रोड पे काफ़ी सारा पानी है और इसी पानी में हमें आज जाना है। शायद आज ना नाव लेकर चलेंगे पूजा करने के लिए, क्योंकि रोड पे काफ़ी पानी भरा हुआ है। झाड़ू मॉर्निंग वाली लगाई, नहाई फटाफट से, उसके बाद चाय बनाई। और कढ़ाई का जो तेल होता है मेरा, कल वाला मैंने तेल निकाल के रख दिया था, कढ़ाई को मैंने अच्छे से साफ करके रख दिया था, क्योंकि झूठे तेल में पूजा के पूड़े हम नहीं बनाते, ना हम पूरी बनाते हैं, मैं बनाती हूँ। तो बस कल की कढ़ाई साफ कर दी थी, जो तेल बचा था पराठों में काम आ जाएगा। और न्यू तेल चढ़ाया और आज खेड़े पर पूड़े पूजने के लिए जाएंगे, तो आज केवल पूड़े ही बनेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। तो बस आज पूजा का जो सामान था मैंने सारा रात में करके रख दिया था। फिलहाल अब जो मैंने किया है वो दिया बत्ती करके रखी है, जिसमें घी डाला मैंने। और मैं यहाँ अपने थंबनेल के लिए पिक निकाल रही थी, लेकिन बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही थी। 5 से 6 बल्ब मैंने जला रखे लिविंग रूम के, लेकिन बिल्कुल भी मेरा फेस ही नहीं दिख रहा था। तो 7:45 बज चुके हैं, बच्चों की ताई जी को बोल रही हूँ चल फटाफट, लेकिन वो कह रही अभी चलेंगे अभी चलेंगे। लेकिन यार
मैं नीचे उतर गई थी छाता लेके, और सच बताऊं मैं पूजा करके आ भी चुकी, और मेरे से पहले कम से कम 20 से 30 जने वहाँ पूजा के लिए खड़े थे जो बारिश में ही भीग रहे थे। काफ़ी भीड़ हो रही थी मुझे, और पौने 8 बजे मैं घर से पूजा के लिए गई थी, और पूरा 1 घंटा लगा है पूजा में। पौने 9 बजे मैं आ गई हूँ, तो भीग चुकी हूँ। फटाफट से मैं अपने कपड़े चेंज करूँगी, हाथ मुँह धोऊँगी। उसके बाद में मुझे कल ही रात मैंने आलू बॉयल करके रख दिए थे आलू के पराठों के लिए, लेकिन मैंने क्या किया कि आलू के पराठे बनाने कर दिया कैंसिल, और मैंने रेसे वाली आलू टमाटर की सब्जी और साथ में मैंने पूरियाँ बना दी नाश्ते के लिए, जिससे थोड़ा सा मेरा भी काम आसान हो गया और सच में खाने में भी अच्छा लगा। तो ये है, आप लोग भी मुँह मीठा कर लीजिए। ये हमारे खेड़े महाराज जी के पूड़े जो हमें पूजा करके आई हूँ, और बस पूड़े हैं ही, ये चाय बना लूँगी तो सबका काम जो है आज आसान हो जाएगा नाश्ते का। अब एक एक पराठा बनाने में सच बताऊँ बहुत सारा समय लगता है, लेकिन पूरियाँ बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। तो कल भी पूरियाँ बनी थी और आज भी यहाँ पूरियाँ बन चुकी हैं। तो चलो फ्रेंड्स, सबके लिए मैं फटाफट से नाश्ता बना दूँ, फिर आप लोगों से मिलूँगी। हेलो, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो फ्रेंड, दोपहर का 1 बज चुका है। घर के जितने भी काम थे मेरे निमट चुके हैं। झाड़ू पोछा नहाना, दोबारा से सिर धो लिया है क्योंकि कल मंडे है, कल व्रत है, और गीले बाल लेकर जो है माता पूजने नहीं जाते, तो आज ही मैंने हेयर वॉश कर लिया है। अब बची मेरी एक पूजा, 3 पूजा मेरी हो चुकी है। कल देखते हैं क्या हो। हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज मेरी पूजा का 3rd डे है, लास्ट डे है। आज है मंडे 30 तारीख, और कल बाबू का स्कूल भी ओपन हो जाएगा। बस एक दिन बचा है मौज मस्ती का, जितनी भी मस्ती करनी है। तो सुबह सुबह का आज भी टाइम है। आज भी सुबह सुबह ही बारिश, 3 दिन तक लगातार बारिश हुई है। ऐसा लग रहा था कि भगवान जी मेरे से नाराज़ है। वे बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मैं मंदिर आऊँ पूजा करने के लिए, लेकिन मैं भी पूरी अच्छी इनकी जिद्दी भक्त हूँ कि जितनी भी बारिश हो जाए मुझे इस पूजा से कोई नहीं रोक सकता था। तो मैंने भी 3 दिन तक लगातार बारिश में ही पूजा की। तो सुबह उठी, नहाई, झाड़ू लगाई, चाय बनने के लिए रख दी, और आटा मैंने लगा दिया था चाय बनने से पहले ही, क्योंकि थोड़ा सा 5 मिनट इसको रखना होता है। इतना चाय पीऊँगी, इतना ये ठीक हो जाएगा। आज मैं बना रही हूँ शक्कर वाले पूड़े, और आज भी काफ़ी सारे पूजेंगे, और बारिश हो रही है, और काफ़ी दूर हमें जाना है, और काफ़ी सारे पूड़े भी बनेंगे, और काफ़ी दूर हमें जाना है। 2 मंदिर पे माता पूजेगी, तो बस उसी की तैयारी में लगी हूँ। जो भी तैयारी थी, दाल, आटा रखते हैं, और चीनी रखते हैं, दिया, धूप बत्ती, और डोरी का कलावा, ये सारी चीज़ें मैंने रात में ही करके रख ली थी। और काफ़ी देर से इंतज़ार देख रही हूँ कि बारिश रुके तो मैं जाऊँ। कल भी मैंने यही कुर्ती पहनी थी, और आज भी मैंने यही कुर्ती पहनी है, क्योंकि सारी कुर्तियों की जो पैंट है वो थोड़ी घेर वाली है, और बारिश में ना थोड़ी सी घेर वाली पैंटों में मुझे परेशानी होती है। तो इसकी थोड़ी सी जो मोहरे हैं नीचे से थोड़े से कम है, मतलब 5-6 ही होंगे इंच। तो इस वजह से मैंने यही डाली कि थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लूँगी। और काफ़ी देर से इंतज़ार देख रही हूँ कि बारिश रुके, बट बारिश नहीं रुकी, और छाता निकाल लिया है। पूजा का जो भी सारा सामान था, एक कपड़े वाली जो पॉलीथीन होती है उसमें रख लिया है, और अब चलते हैं पूजा करने के लिए। और मेरे जेठ बोलते हैं कि चलो तुम्हें रिक्शा करके दे दूँ, रिक्शा में तुम दोनों पूजा करने चले जाओ। हेलो, राधे राधे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, जय माता जी। आज माता पूज रही है हमारे यहाँ। तो फ्रेंड, आज है 30 तारीख, और बारिश हो रही है, लेकिन पूजा। हेलो गाइस, तो आ चुकी हूँ पूजा करके, और पानी बहुत ज़्यादा सारे में भरा हुआ है। आज तो बारिश में ही माता रानी ने मतलब परीक्षा ली है। तो देखते हैं मेरे भक्त मुझे पूजने के लिए आते हैं या नहीं। तो सब लोग पास ही हो रहे हैं।
माता रानी की इस परीक्षा में, और हम भी पास हो गए हैं। पूछ के आ गई थी मैं 9:15 बजे, कल 8:45 बजे आई थी खेड़ा पूछ के। कल भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो बस अभी नाश्ते की तैयारी चल रही है। यहाँ पे बन रही है चाय और पराठे में बना के गई थी, आज पूरी नहीं बनेगी। बस बच्चों के डैडी है गोले व्रत रखेगा मंडे का है, देख ले फिर 5 पूरे करने पड़ेंगे बेटो, तारीख हो जाएगी। हाँ स्कूल होगा तो फ्रूट वगैरह ले जाया करिए, क्या हुआ है ना, रख ले हैं। हाँ बोल, मर्जी भाई, रखनी तो आपकी इच्छा है, मैं कहीं ज़बरदस्ती थोड़ा ही करूँगी व्रत रखने के लिए। हेलो वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स शाम के बज चुके हैं 10 रात के मतलब, और बस पूरा दिन बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी वाला रहा और 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। 3 दिन तक पूजा की बारिश में, और मानो ऐसा लग रहा था कि भगवान जी बहुत ज़्यादा नाराज़ है, वे नहीं चाहते कि मैं मंदिर आऊँ और पूजा करूँ। लेकिन मैंने भी ना बारिश में ही पूजा की। मैंने ये नहीं सोचा कि अगले को कर लेंगे, पता लग रहा अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा मतलब बारिश हुई। और पिछले हफ्ते का ब्लॉग है, पूरा 1 हफ्ता इसको हो चुका है। अब मैं इस वीडियो की एडिटिंग करके आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ज़रा भी कुछ पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूँगी अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए ओके एंड बाय बाय।